Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the chapter number 2, admission of a new partner. एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर हमने डिस्कस किया था राइट ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, और सेकंड हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमने उसमें 6 पॉइंट कल डिस्कस किए थे कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसमें फर्स्ट पॉइंट था डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल कितनी होगी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम पुनर्मूल्यांकन, यानी रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन करना वापस। क्लियर। एंड फिफ्थ पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमने डिस्कस किए थे। आज हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल की अगर बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल बोल लीजिए, कैपिटल बोल लीजिए, ठीक है। जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो उसकी कैपिटल का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। ए और बी फॉर्म में पार्टनर थे, न्यू पार्टनर सी आ रहा है, सी कितनी कैपिटल लाएगा, ये कौन बताएगा इनको, फॉर्म बताएगी। फॉर्म बोले तो ए और बी बताएंगे इसको कितनी कैपिटल लानी है। मान लीजिए कहा गया सी को 5 लाख रुपीज कैपिटल लानी है। अब सी कैपिटल लेके आएगा, मान लीजिए हम मान रहे हैं कि सी कैपिटल का मिला रहा है कैश में। आइए कैसे एंट्री होगी, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज कैपिटल इन कैश, यानी न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो अपनी कैपिटल का मिला रहा है कैश में, तो बिजनेस में क्या, फर्म में क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। रूल्स ये कहता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू कौन ला रहा है, गिवर कौन है, न्यू पार्टनर सी, तो उसका यहां पे सी है तो सी के कैपिटल आएगा, नहीं है नहीं तो क्या आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी जो भी पार्टनर आएगा उसका नेम आ जाएगा, यानी यहां पे सी होगा तो यहां पे आएगा टू सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर उसका नेम आ जाएगा। क्लियर है। जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा और कैपिटल आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, डियर स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और इसका नरेशन लिख देंगे सी ब्रिंग इज कैपिटल इन कैश, कि सी अपनी कैपिटल का मिलाया, कैश में लाया। इसमें एक कंडीशन और होती है, व्हेन न्यू पार्टनर bring his capital as assets and liabilities, assets and liabilities form, यानी assets and liabilities के फॉर्म में लेके आ रहा है। when new partner bring his capital as assets and liabilities form। अब मान लीजिए स्टूडेंट ए बी दो पार्टनर, सी आ रहा है, सी को कैपिटल आनी है 5 लाख, हमने कहा सी को कैपिटल आनी है। सी ने हमको कहा कि सर मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी है, ले आऊँगा, कि मेरा भी बिजनेस है, मैं अब आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, यानी हम ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्टेड हैं। एक कोई पार्टनर है वो अपना बिजनेस क्लोज करके वो हमारे अंदर इंक्लूड होने जा रहा है, तो वो कहता है सर मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी है, ठीक है ले आना। अब देखिए जब वो बिजनेस में एसेट्स लाएगा उसको कैपिटल कितना नहीं है, हमने कितना कहा उसको 5 लाख, वो एसेट लेके आएगा। तो एंट्रीज क्या होंगी, बिजनेस में एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मान लीजिए वो 10 लाख रुपीज़ की एसेट लाया,
ठीक है। और उसकी ऑलरेडी 6 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज भी है, ये तो एसेट्स लाया, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है 6 लाख की, ऑलरेडी उसकी लाइबिलिटीज भी है, उसने बैंक से लोन ले रखा मान लीजिए, तो वो लाइबिलिटीज भी लाया टू लाइबिलिटीज अकाउंट। एक बार अमाउंट पुट कर रहा हूँ कैसे रखते वैल्यू, एसेट लाया 10 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज कितनी लाया 6 लाख की। यानी अगर आप यहाँ देखें तो एसेट लाया 10 की और लाइबिलिटीज 6 की, तो उसकी कैपिटल एक्चुअल में लाया कितनी, केवल 4 लाख, जबकि कैपिटल लानी कितनी है उसको 5 टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जबकि इसको लानी कितनी थी कैपिटल 5 लाख। हमने कहा था भैया देखो 5 लाख लानी है, तो उसने कहा सर मैं एसेट्स ले आऊँ, तो मैंने कहा ठीक है ले आना। तो एसेट लाया 10 लाख की, लाइबिलिटीज लाया कितनी की 6 लाख की, अब उसकी लाइबिलिटीज का पेमेंट कौन करेगा, हम करेंगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एसेट्स आई कितनी है केवल 4 लाख की, जबकि लाना कितना था 5 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ जो कम पड़ रहा है वो क्या करेंगे उसके कैश में लाएगा, तो ये भी डिफरेंस आएगा, तो ऊपर डिफरेंस आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड फिगर 1 लाख रुपीज़ ये स्टूडेंट कैश में लाएगा। देखिए जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होगा तो सबसे पहले उसको डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल का डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर या डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब कितनी कैपिटल लाएगा वो डिसाइड कर ली, अब उसकी एंट्रीज क्या होंगी। देखिए जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा कैपिटल लाएगा, कैपिटल या तो कैश में लाएगा, कैपिटल या तो कैश में लाएगा या फिर एसेट के फॉर्म में लाएगा। कैश में लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितना भी अमाउंट लाएगा 5 लाख उसकी एंट्री कर देंगे। अगर वो एसेट्स की फॉर्म ला रहा है एज ए एसेट्स फॉर्म, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर्म, देन एंट्री क्या होगी, एसेट लाया, एसेट ऑलवेज भी डेबिट होती है, डेबिट कर दिया। लाइबिलिटीज लाया, टू लाइबिलिटीज कितनी लाया 6 लाख की, टोटल कैपिटल लानी कितनी इसको 5 लाख की, तो 5 लाख लाना तो कितना का पैसा कम पड़ रहा है 1 लाख, तो जो बैलेंस आएगा 1 लाख रुपीज़ वो कैश में लेके आएगा, यानी जितना कम पड़ेगा कहीं लाएगा वो कैश में। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा बहुत छोटा पॉइंट था जो कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी नया जो हमारा प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसका रेशियो क्या होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। इससे कुछ कंडीशन है स्टूडेंट, इसमें कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर केवल जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको केवल न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है। लाइक एग्जांपल, ए एंड बी पार्टनर है 3:1 में, सी आ रहा है 1/4 के लिए। ये क्वेश्चन है एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्वेश्चन गिवन है आपको व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको केवल न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर 3:1 में और सी आ रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए, तो कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले सी आ रहा है कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। अब सी अपना शेयर किससे लेगा, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो फर्म से लेगा। तो हम एज्यूम करते हैं हम फर्म शेयर, यानी माना हमने फर्म का शेयर लाभ कितना है या फर्म प्रॉफिट बोल लीजिए, फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। जब फर्म का प्रॉफिट 1 होगा तो सबसे पहले फर्म किसको देगी, सी को। फर्म का प्रॉफिट 1, इसमें दिया सी को, सी का शेयर कितना है 1/4। अब रिमेनिंग बचेगा कितना 3/4। स्टूडेंट ये 3/4 कैसा है, देखिए जब ऐसा कर लेते हैं अपन,
एलसीएम लेते हैं, कितना आया 4, 4 में डिवाइड किया 1 का 4, 4 माइनस 4 में 4 का डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 3/4, इस तरह से 3/4 आ गया। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्म का प्रॉफिट था 1, हमने सी को दिया 1/4, बचा कितना 3/4। अब 3/4 बच गया, किसका भी है रिमेनिंग प्रॉफिट, ए का एंड बी का। अब ए और बी, अब जो 3/4 बच गया उसको ए भी लेगा, इसको बी भी लेगा, ठीक है। अब ए और बी किस रेशियो में लेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा तो सिंपली ए और बी का रेशियो कितना था 3:1, तो इसी रेशियो में इसको लेंगे। तो 3:1 का मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी 3/4 तो ए लेगा और 1/4 ये लेगा। तो इसका 3/4, इसका 1/4, 9/16 एंड 3/16 मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, ए बी सी, न्यू रेशियो तीनों का और निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट? ए का है न्यू रेशियो 9/16, 3/16 और सी का है 1/4। एलसीएम लिया हमने 16, डिवाइड किया 16 से 1 इंटू 9, 9, 16 से 16 डिवाइड किया 1 इंटू 3, 3, 16 से डिवाइड किया, मैं डिवाइड किया 4 का 4, 4 इंटू 1 4, तो आंसर विल बी 9, 3, 4। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी जब क्वेश्चन के अंदर केवल न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है कि न्यू पार्टनर इतने के लिए आ रहा है, किससे लेगा किसको देगा कुछ गिवन नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है। तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली फर्म से कितना लेगा 1/4, तो देगा कौन को फर्म, फर्म का प्रॉफिट कितना मानते हैं हम 1 मानते हैं ऑलवेज। तो 1 में से गया 1/4, तो बचा कितना 3/4। अब जो 3/4 बचेगा वो किसका होगा, ए का और बी का। तो 3/4 का जो शेयर था उसको ए ने लिया, बी ने लिया, किस रेशियो में 3:1 में। तो इसको 3/4 और 1/4 किया, तो ये आ गया 9/16, 3/16 और इसका कितना था सी का 1/4। जब इसको एलसीएम लिया इक्वल किया 16 से इक्वल हो गया, एलसीएम लिया 16 आया, 16 से डिवाइड किया 16 से 1, 1 इंटू 9, 9, 16 से 16 डिवाइड किया 1 इंटू 3, 3, 16 में डिवाइड किया 4 का 4 इंटू 1 4, 9, 3, 4। क्लियर है? ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, व्हेन ए न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट from old partners in equal ratio। यानी जब न्यू पार्टनर जो फर्म में आ रहा है वो अपने शेयर किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से, और किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। क्या क्वेश्चन कह रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए एंड बी पार्टनर है 7:5 में, सी आ रहा है 1/6 के लिए, और सी अपना शेयर ए और बी से इक्वली लेगा। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कंडीशन क्या है, जब नया साझेदार यानी न्यू पार्टनर अपना शेयर पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर से काय में लेता है, समान अनुपात यानी इक्वल रेशियो में लेता है। तो क्या कंडीशन है, ए और बी पहले पार्टनर है किस रेशियो में 7:5 में, यहाँ न्यू पार्टनर है सी कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए, शेयर फिक्स किया गया उसका 1/6, ठीक है। अब सी कह रहा है मैं अपना शेयर किससे लूंगा, ए और बी से इक्वली लूंगा। तो भैया सी का शेयर है कितना 1/6, तो 1/6 है तो इसका ए और बी से लेगा इक्वली, यानी इसका हाफ तो लेगा ए से, हाफ लेगा बी से, हाफ कैसे 1:1 कितना हो गया 2, यानी 1/2 तो ए से लेगा, 1/2 बी से लेगा, यानी 1/6 का हाफ कितना होता है, ये तो ए से लेगा, और 1/6 का हाफ लेगा बी से, कितना हुआ, यानी 1/12 तो लेगा ए से और 1/12 लेगा बी से। सिंपली बात। सी क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मैं अपना शेयर कितना है, इसी का शेयर 1/6, इसका हाफ तो लेगा ए से और हाफ लेगा बी से, तो 1/6 का हाफ कितना हो गया 1/12, और इसका हाफ कितना हो गया, यानी ए से इतना लेगा बी से इतना लेगा। अब ए का शेयर था कितना ऑलरेडी, देखिए स्टूडेंट, अब ए का जो शेयर था ऑलरेडी वो था 7/12, और बी का शेयर कितना था 5/12, ये ऑलरेडी इनका शेयर था। ए ने कितना दिया इसको 1/12 और बी ने कितना दिया इसने 1/12,
यानी इतना शेयर ए का था, इतना बी का था, ये 12 कौन सा आया, 7 और 5 12। क्लियर स्टूडेंट। अब 7/12 में से गया 1/12, और ऐसे 5/12 में से गया 1/12, तो बचा कितना रिमेनिंग, आइए एलसीएम लिया 12। डी स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एलसीएम कब लेते हैं, प्लस और माइनस के केस में, कभी मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में कभी एलसीएम नहीं लिया था। स्टूडेंट कहता सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया लेकिन एलसीएम क्यों नहीं लिया, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में एलसीएम नहीं लेते। सिंपली बात है, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। एलसीएम लिया 12 आया, 1 12 से डिवाइड किया 1 1 to 7 7 माइनस 12 डिवाइड बाई 12 1 into 1 1, रिमेनिंग कितना बच गया 6/12। एलसीएम लिया 12 1 5 माइनस 1 4/12। अब न्यू रेशियो क्या होगा, ए बी एंड सी। ए का शेयर है रिमेनिंग 6/12, बी का है 4/12 और सी का है हमारा 1/6। क्लियर स्टूडेंट। एलसीएम लिया 12 आ गया, 1 टाइम गया 6, 1 टाइम गया 4, 2 टाइम गया 2, तो आंसर विल बी 6 4 2 यानी 3 2 1। कट रहा है स्टूडेंट, जब तक कटता है तो इसको काट दीजिए, और लास्ट में जो आंसर आ रहा है यार हमारा 3:2:1, ये हमारा लास्ट आंसर स्टूडेंट। ये वो हमारा सेकंड कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी स्टूडेंट, व्हेन ए न्यू पार्टनर परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो, यानी जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से, और किस रेशियो में, इक्वली। तो ठीक है, इनका ऑलरेडी रेशियो गिवन था, सी आ रहा है 1/6 के लिए, सी कहता है मैं अपना शेयर इक्वली लूंगा, तो ठीक है इक्वली ले लिया, तो इसका इक्वल किया 1/12 इतना ए ने दिया इतना बी ने दिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, इतना। उसके बाद हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट। आज हम ये 2 पॉइंट ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके जो रिमेनिंग पॉइंट है, ये 2 कंडीशंस पढ़ी हमने। क्लियर स्टूडेंट। आगे की जो पॉइंट्स हैं हमारे, अभी 3 पॉइंट और बाकी हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।